राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि 2022 में आंवला नवमी कब है। बंधुओं, आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। कहा जाता है जो कोई भी आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उनके यहाँ कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। बंधुओं, इस बार 2022 में आंवला नवमी 2 नवंबर बुधवार को मनाई जाएगी। बंधुओं, इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है यदि किसी पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया है तो वे कार्तिक माह के प्रत्येक दिन शाम के समय आंवले के वृक्ष के नीचे 5 दीपक शुद्ध घी के खड़ी बाती के लगाएं और उसमें थोड़ी सी पीली सरसों डालें तो उन पर चढ़ा हुआ कर्ज शीघ्र अतिशीघ्र उतरने लगता है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी उन्हें कमाई के अनेक साधन दे देते हैं ताकि उनका कर्ज जल्दी से जल्दी उतर सके। बंधुओं, आंवले के पेड़ की पूजा के समय पूजा करने के बाद पेड़ की डाल से थोड़ी सी छाल उतारकर अपनी झोली में डालें और उसे घर में लाकर हल्दी के साथ लाल कपड़े में रखकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से कभी भी लक्ष्मी की समाप्ति नहीं होती, अर्थात आपके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती चली जाती है। बंधुओं, आंवला नवमी के दिन कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी समर्था हो भगवान विष्णु के समक्ष आंवले अवश्य चढ़ाएं और भगवान का नाम जाप करते हुए ही आंवलों को चढ़ाएं। देखना कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। बंधुओं, आंवला नवमी का कार्तिक मास में बहुत अधिक महत्व है। जो कोई भी आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करता है उनके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। बंधुओं, सबसे पहले आंवले के वृक्ष में जल अर्पित करें, उसके बाद थोड़ी सी मोली चढ़ाएं, रोली से तिलक लगाएं और फिर कुछ आंवले चढ़ाएं और उसके बाद शुद्ध घी का दीपक लगाएं और धूप भी लगाएं और कुछ मिठाइयाँ दक्षिणा आंवले के वृक्ष के नीचे चढ़ाएं और साथ ही आंवले के वृक्ष के नीचे किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को बिठाकर खाना खिलाएं। बंधुओं, देखना कैसे आपका घर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। ये मुझे आप अगली आंवला नवमी को बतलाना कि आपका घर कैसे धन धान्य से भरपूर हो गया। परंतु यदि आप मेरे बताए अनुसार ये कार्य करेंगे तभी आपका घर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। बंधुओं, अब मैं आपको आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा, राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए
और प्रण के कारण कुछ खाया भी ना। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा, यदि मैंने इनका प्रण ना रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवलों के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उसके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़ो, सूरमा मत छोड़िया, पत जाए सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में जा पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। उन्होंने भी अपने माता पिता को ना पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सासू माँ के था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है, मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अब बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी का सत रखा वैसा सब किसी का रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते को। बोलो आंवला महाराज की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।